दिल्ली एनसीआर को जल्द ही मिलने वाला है तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस वक्त मैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल पे हूं, जो फिलहाल डोमेस्टिक ऑपरेशंस के लिए काम करेगा। आप और हम जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो इस दरवाजे से मैनुअली टिकट तो आप देकर आम एयरपोर्ट्स की तरह अंदर जा सकते हैं, लेकिन इस एयरपोर्ट पे खास ये होगा कि हर दरवाजा डीजी यात्रा इनेबल्ड होगा। यानी कि इस डीजी यात्रा की मशीन की तरफ मैं देखूंगा, डिटेल्स मेरे मैच होंगे और उसके बाद ये जो दरवाजा है खुल जाएगा और फिर हमारी एंट्री होगी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां से ये जो दरवाजा है खुल जाएगा और फिर हमारी एंट्री होगी उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जहां से उत्तर प्रदेश का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा देश और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है और दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से जो उसका लोड है, पैसेंजर लोड है, उसको भी कम करने में मददगार साबित होगा। वो यही है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दरवाजे ऑटोमेटिक हैं, आप जैसे ही कदम आगे बढ़ाएंगे वैसे ही दरवाजे खुलेंगे और ये पूरा ऑब्वियस है कि एयर कंडीशनड बे है। अब अगला कदम क्या होता है कि आमतौर पे आप अपना टिकट प्रिंट आउट करा के आते हैं या फिर आपके पास डिजिटल फॉर्म में टिकट होता है और ऐसी अवस्था में अगर आपके पास डिजिटल फॉर्म में टिकट है तो आप सीधे इस तरफ पे जाते हैं जहां बैगेज ड्रॉप इन है और वहां एयरपोर्ट ऑपरेटर जो फ्लाइट ऑपरेटर है वो आपको बोर्डिंग पास देता है बैग्स ड्रॉप के लिए। तो इस वक्त आपको स्टाफ दिखाई देगा जो चेकिंग कर रहा है कॉन्टिन्यूअसली। अलग अलग तरह के ट्रायल्स चल रहे हैं। एज ए पैसेंजर आप यहाँ पहुंचेंगे, अपना डिजिटल कॉपी दिखाएंगे और यहाँ से बोर्डिंग पास जनरेट होगा। ये काउंटर वो है जहां आप बैग ड्रॉप इन करते हैं। आमतौर पे सभी एयरपोर्ट्स पे इसी तरह का काउंटर होता है। वेट आपको यहाँ दिख जाएगा, स्कैन कॉपी लेके बैग ड्रॉप करके आप चले जाएंगे। लेकिन बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि फुली डिजिटल एनेबल्ड एयरपोर्ट होने वाला है, यानी कि आपको कहीं भी ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत हटानी है पूरी तरह से। तो वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला ये है, ये बोर्डिंग पास जनरेशन मशीन है। इस पे फिलहाल आपको इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस दिखाई देगा। हमें बताया गया है कि तीसरा फ्लाइट ऑपरेटर अकासा, उसका भी टैग आपको यहाँ जल्द दिखाई देगा। आप यहाँ पे इनपुट्स डालेंगे एयर इंडिया एक्सप्रेस और फिर एक एक करके हमें करना है चेक इन। फिर यहाँ पे हम अपने पीएनआर डिटेल्स को फिल करेंगे और उसके बाद सारा काम यहाँ से बोर्डिंग पास जनरेट हो जाएगा। ये बोर्डिंग पास लेने के बाद अब बैगेज कहाँ ड्रॉप करना है, क्योंकि मैंने कहा कि आप पूरी तरह से जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको खत्म करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि डीजी यात्रा के सहारे, क्योंकि डीजी यात्रा से आपके दरवाजे तो खुल रहे हैं, लेकिन क्या बैग ड्रॉप इन भी हो सकता है? एक सवाल है जिसका समाधान अब ढूंढ लिया गया है। ट्रायल्स आपको यहाँ पे होता हुआ दिखाई देगा, जो टेक ट्रायल्स चल रहे हैं। यानी कि अब मैं अपना बैग लेके बोर्डिंग पास लेने के बाद बैग लेके यहाँ पे पहुंचा हूँ और फिर से डीजी यात्रा ही आपका साथी बनेगा। कंटिन्यू विद डीजी यात्रा। डीजी यात्रा के सहारे आप आगे बढ़े। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपके फेशियल रिकग्निशंस को लेगा और उसके बेसिस पर जो टिकट है उसको स्कैन करते हुए ये स्कैन योर बोर्डिंग पास, आप यहाँ बोर्डिंग पास डालेंगे, स्कैनिंग होगा। देन ये जो टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस टर्मिनल पे आप अपना लगेज डालेंगे। लगेज डालते ही वेट आएगा। वेट अगर आपका प्रिस्क्राइब्ड टिकट के हिसाब से, डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, उसके हिसाब से अगर जो वेट अलाउड होता है वो है तो ठीक है, ज्यादा है तो फिर पेमेंट आप करके अपना लगेज यहाँ ड्रॉप करें और उसके बाद आपकी रफ्तार शुरू होगी डोमेस्टिक गेट जो डिपार्चर है उसकी तरफ सिक्योरिटी के लिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बदलाव है अपने आप में कि अगर आपको किसी भी जगह पे किसी ह्यूमन इंटरवेंशन से बचना है, वो नहीं चाहिए, तो पूरी तरह से वो पॉसिबल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अराइवल डीजी यात्रा, जब आप टर्मिनल के अंदर घुस रहे हैं तो डीजी यात्रा से आपके दरवाजे खुलेंगे। फिर आपने डिजिटली बोर्डिंग पास प्रिंट कराया, फिर आप बैगेज ड्रॉप पर आए। यहाँ पर भी अपने अपना बैगेज ड्रॉप कर दिया। तकरीबन 10 बैगेज ड्रॉप इस वक्त बने हुए हैं जो सेल्फ
आप यानी कि खुद से कर सकते हैं, सेल्फ बैगेज ड्रॉप पॉइंट्स हैं ये। और अहम बात यह है कि अब थोड़ा हम डिजाइन के हिसाब से समझते हैं कि आखिरकार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अलग क्या है। जैसे ही शगुन कैमरा ऊपर की तरफ पैन करेंगे तो आपको ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा है, सफेद पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, और एक बार कैमरा जूम आउट भी होगा फिर आपको पता चलेगा असल में ये जो कमल का फूल होता है, लोटस पेटल, उसकी शेप देने का इसको कोशिश किया गया है, उसी आकार में से तैयार किया गया है। और एक अहम बात यह है कि जो लाइट्स आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, बल्ब जो लगे हुए हैं, ये मिरर रिफ्लेक्शन के थ्रू वो रोशनी सीधे यहाँ नीचे टाइल्स तक आएगी। और इसको डिजाइन ऐसा किया गया है कि जब वो रोशनी नीचे टाइल्स पर पड़ेगी तो धीरे धीरे पानी के बहाव के तौर पर, यानी कि फ्लोटिंग वाटर के तौर पर आपको दिखाएगा कि पानी बह रहा है, ऐसा प्रतीत होगा। इस तरह से रिफ्लेक्शन उसका क्रिएट किया जाएगा। तब जब ये पूरा ऑपरेशन चालू होगा, आप नोएडा के एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो एक लुक जनरेट करने की कोशिश की गई है। हर एयरपोर्ट में कोशिश होती है कि जिस जगह पे वो एयरपोर्ट है उसका कल्चरल ईथोस, कल्चरल हेरिटेज रिफ्लेक्ट हो। और यही वजह है कि जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पे जो कलर मोटिव है या कलर पैटर्न्स हैं, खासतौर पे जो फर्श है उसका, वो उत्तर प्रदेश के हेरिटेज से कनेक्ट कर रखा गया है। बहते हुए पानी के तौर पर दिया गया है, क्योंकि यमुना या गंगा, ये दोनों बड़ी नदियां आपको उत्तर प्रदेश से होते हुए जाते हुए दिखती हैं। इस वजह से भी उसको भी जोड़ने की कोशिश की गई है। और इसके साथ साथ कमल के फूल का जो पेटल होता है, उसका जो एक पत्ता जो फूल का हिस्सा होता है, उस लिहाज से इसका टॉप बनाया गया है। एक इंटरेस्टिंग बात और आपको दिखाई देगी, आप ये बैगेज ड्रॉपिंग का पूरा इलाका है। अब अगर आप थक गए हैं थोड़ा, या परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं कि बैठना कहाँ है, तो इस तरह की कुर्सियां आपको यहाँ मिलेंगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और ये बैम्बू से बना हुआ है, बांस से बनाया गया है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी का भी एक कॉन्सेप्ट है जो अपने आप में तैयार किया जा रहा है। अब चार्जिंग पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे जब इसका ऑपरेशन शुरू होगा। ऑपरेशन शुरू होने का मतलब क्या है? इंडिगो, एयर इंडिया एक्सप्रेस और अकासा, ये तीन ऐसे एयरलाइन ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने NIA यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए अपनी अर्जी डाली है। एरोड्रोम का जो सर्टिफिकेशन है वो इशू कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा। अब सिक्योरिटी का कुछ फेजेस बचे हुए हैं। बीकास एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लेकर क्लियरेंसेज होते हैं, उसके बाद यहाँ पे जल्दी आपको हवाई जहाज उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। यानी कि अगर आप ग्रेटर नोएडा, ईस्ट दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहते हैं तो दिल्ली के IGI एयरपोर्ट तक जाने की आपको जरूरत शायद कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से उड़ान भरना आसान होगा, ट्रैफिक से आप बच पाएंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर है। अब से कुछ महीनों में इसी रनवे से देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर विमान उड़ान भरेगी, डिपार्चर्स होंगे, टेक ऑफ्स होंगे, अराइवल्स होंगे। और हमारे ठीक पीछे आपको दिखाई देगा जो पूरा हो चुका टर्मिनल है। यहाँ पे अराइवल और डिपार्चर दोनों टर्मिनल्स तैयार हैं। तकरीबन 10 एरो ब्रिजेस की कैपेसिटी डेवलप की गई है, यानी कि एक साथ 10 एरो ब्रिज के तहत आप अपने विमान से जब उतरेंगे तो अंदर जा सकते हैं, या फिर जो टेक ऑफ के लिए है उस वक्त भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। बात यह है कि दो लेवल पे, लेवल 1, लेवल 2 दोनों पर अराइवल डिपार्चर की इस वक्त व्यवस्था वहां पे की जा रही है। और एरोड्रम का जो लाइसेंसिंग होता है वो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दे दिया गया है। तकरीबन 28 एयरक्राफ्ट उस एप्रन पे खड़े रह सकते हैं, यानी कि 28 क्राफ्ट्स को खड़े रखने की कैपेसिटी है। जहां तक इस रनवे की बात है, जो शाम होते ही लाइट्स के बीच आपको जगमगाता हुआ दिखाई देगा। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा ये रनवे है और फ्लाइट कैपेसिटी इस रनवे की 30 है, तकरीबन 1 घंटे की। तो ये तो बात हो गई रनवे की लंबाई की, टेक ऑफ और लैंडिंग की। लेकिन दिल्ली और NCR में खासतौर पे जब एयरपोर्ट होता है तो सवाल उठता है कि आखिरकार जो फॉग होगा, यानी कि ठंड के समय जितना ज्यादा कोहरा दिल्ली में होता है, इस स्थिति में यहाँ पे
हवाई जहाज के परिचालन में, उनके ऑपरेशंस में एक बहुत बड़ा चैलेंज एयरपोर्ट अथॉरिटी, एटीसी, इसके साथ साथ फ्लाइट ऑपरेटर्स को झेलना पड़ता है। तो क्या उस फॉग कंडीशन के लिए भी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है? टेक्नोलॉजी है क्या उस सारी कंडीशंस, हार्श कंडीशंस को हैंडल करने के लिए? कैमरा जैसे ही शगुन पैन करेंगे तो आपको एक शोर दिखाई देगा जहां से असल में रनवे का स्टार्टिंग पॉइंट है, और स्टार्टिंग पॉइंट के दूसरी तरफ जो आपको लाइट्स दिखाई देंगी वहीं पर आईएलएस सिस्टम भी इंस्टॉल्ड है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, जो विमानों को सिग्नल देता है लैंडिंग की डिटेल्स के बारे में। और इसके साथ साथ आपको लाइट्स पूरे इंस्टॉल्ड दिखाई देंगे जो रनवे के बिगिनिंग पॉइंट्स को क्लैरिफाई करता है। अहम बात यह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर लैंडिंग की अगर हम बात करें तो ये कैट 3 इनेबल्ड एयरपोर्ट है, यानी कि जिस तरह से विमानों का परिचालन दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर होता है, कैट 3 सबसे एडवांस लेवल है फॉग कंडीशंस के लिहाज से। जो विजिबिलिटी, रिड्यूस विजिबिलिटी में एयरक्राफ्ट्स के ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो कैट 3 सबसे आइडियल सिचुएशन माना जाता है, इस जिसमें तकरीबन 50 मीटर तक की भी विजिबिलिटी रिड्यूस होती है। तो वैसे कंडीशंस में भी फ्लाइट ऑपरेशंस काम कर सकते हैं। हालांकि इसमें जरूरी है कि एयरक्राफ्ट भी इनेबल्ड हो कैट 3 कंडीशंस के लिए, और इसके साथ साथ जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कैट 3 के लिए हो रखी हो। यानी कि सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त अगर हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से भी ज्यादा फॉग कंडीशंस आमतौर पे इस इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में देखा जाता है, क्योंकि ये जेवर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है, इलाका जेवर है। तो इस वजह से भी यहाँ पे पहले से इस बात को आंका गया है कि फॉग कंडीशन से बड़ा मेजर चैलेंज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और उसके साथ साथ एटीसी है उनके लिए होगा। दूर आपको एक बिल्डिंग जरूर दिखाई देगी, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि एटीसी का ऑपरेशनल सेंटर होगा, और उसी के साथ एक और बिल्डिंग वहां तैयार की गई है जहां पे दूसरे ऑपरेशंस को किया जाएगा। अहम बात यह है कि इस वक्त जहां सिर्फ एक टर्मिनल है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, असल में वो 12 मिलियन कैपेसिटी तक के लिए तैयार किया गया है। यानी कि 12 मिलियन का टारगेट जैसे ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खत्म हो जाएगा, खुद ब खुद स्वतः फेज 2 ट्रिगर हो जाएगा इस पूरी फैसिलिटी को रैंप अप करने के लिए, जहां से फिर 25 मिलियन, फिर 50 मिलियन और आखिरी फेज में 70 मिलियन तक की कैपेसिटी पर साल पैसेंजर्स की इस एयरपोर्ट में तैयार की जा सकेगी। यानी कि अगर पहला टारगेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 12 मिलियन का पूरा हो जाता है तो स्वतः दूसरी तरफ पूरा सिस्टम तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या होगा? ठीक मेरे पीछे जो आप टर्मिनल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये टर्मिनल बिल्डिंग एक्सपैंड हो जाएगा, यानी कि बड़ा हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो फेज 3 की हम बात कर रहे हैं, 50 मिलियन वाले फेज की, उस वक्त ये जो एक रनवे है फिलहाल जिसमें 2 एंड्स पे लैंडिंग टेक ऑफ की व्यवस्था बनाई जा रही है, एक और रनवे बनकर तैयार होगा। जब दूसरा रनवे बनकर तैयार होगा तो एक और टर्मिनल बनकर तैयार होगा, और फेज 3 से ही वो रैंप अप होना शुरू हो जाएगा। एक और अहम बात, क्योंकि एयरक्राफ्ट यहाँ लैंड करेंगे, टेक ऑफ करेंगे, तो फ्यूल भी चाहिए होगा। तो फ्यूल सिस्टम भी इस एयरपोर्ट पर इनेबल्ड है, और ऑटोमेटिक सिस्टम से इसी यहीं पे जब फ्लाइट्स होंगी या बे में होंगी तो वहां पे फ्यूल रिचार्ज किया जा सकता है। अपने आप में एक अनोखी कंपटीशन की भी शुरुआत आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तरफ दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट है, दूसरी तरफ गाजियाबाद में एयरपोर्ट है, और अब नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आमतौर पे कई बार पैसेंजर्स को यूडीएफ एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो आपकी टिकट पे लगा होता है, यानी कि यूजर डेवलपमेंट फंड्स जो लिए जाते हैं, चार्जेस जो लिए जाते हैं, वो बढ़ने की वजह से टिकटों का प्राइस ऊपर जाता है। तो फिलहाल क्योंकि 3 एयरपोर्ट हैं तो अपने आप में यूडीएफ कंट्रोल रहने की भी एक संभावना यूजर्स अपने आप में, पैसेंजर्स अपने आप में उम्मीद लगाकर रख सकते हैं। अभी जताया जा रहा है कि दिल्ली के आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपैरिजन में यूडीएफ यहाँ पे काफी कम होगा, जिसकी वजह से आपके टिकट की प्राइसिंग पे जरूर उसका असर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर एक अहम पहल है इस वक्त
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आने की वजह से। अब हम बात उस पहलू की करते हैं जो इस वक्त देश और दुनिया में हो रहे एस्केलेशंस और युद्ध जैसे हालातों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अजीबोगरीब मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। युद्ध जैसे हालात तमाम देशों के बीच में लगातार बढ़ते हुए एस्केलेशंस और ईरान का युद्ध जो जब चल रहा है तब उसने देशों को एक बात के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है कि आपको अपना एयर डिफेंस सिस्टम और जो एयर कनेक्टिविटी का सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत में एयर डिफेंस सिस्टम को और भी ज्यादा रैंप अप करने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है। ऐसे में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का तैयार होना दिल्ली के लिए और भारत के लिए नेशनल सिक्योरिटी, एयर डिफेंस सिक्योरिटी के हिसाब से भी एक एडिशन होगा। किस तरह का, ये अपने आप में सवाल है जो आपके मन में आ रहा होगा कि आखिरकार एक सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। असल में जब आप अपनी राष्ट्रीय राजधानी के 100 किलोमीटर के अंदर 3 एयरपोर्ट बना लेते हैं तो 2 तरह के फायदे आपको मिलेंगे। अगर वॉर एस्केलेशन जैसी स्थिति होती है, वो जो एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं, तो आप अपने फ्लाइट्स को कम से कम रीरूट कर सकते हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया, नोएडा का एयरपोर्ट हो गया, गाजियाबाद का एयरपोर्ट हो गया। इसके साथ साथ एक आम बात होती है, अहम बात होती है कि जब भी इस तरह का सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है तो उसे इस लिहाज से भी तैयार किया जाता है जो एयरफोर्स या एयर डिफेंस के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर लाकर रखा जा सके ताकि आप अपना कवरेज एयर डिफेंस के हिसाब से बड़ा कर सकते हैं। साथ ही जो तमाम एयरपोर्ट्स बनकर तैयार हुए हैं वहां पे अब धीरे धीरे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, तो इस तरह के इंस्टॉलेशंस और एयर डिफेंस एसेट्स भी जब एयरपोर्ट्स बढ़ते हैं, उसकी कवरेज बढ़ती है, तो एयर डिफेंस एसेट्स भी आप आराम से डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यह दूसरा सबसे बड़ा पहलू होता है। और उसके साथ सुदर्शन चक्र, भारत का वो सबसे ज्यादा कारगर होने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है कि 2030 तक सुदर्शन चक्र बनकर पूरी तरह से एयर डिफेंस तैयार जो हमारा सिस्टम है वो और रैंप अप हो जाए। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा था कि एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से किस तरह से हमने भारत के अलग अलग हिस्सों को बहुत ही ज्यादा सेफ रखा था। पाकिस्तान के तमाम नापाक इरादों के बावजूद भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने भारत को और भारत के लोगों को सुरक्षित रखा था। तो उस लिहाज से भी सुदर्शन चक्र का जो हमारा विजन और मिशन है उसमें भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खासतौर पर राष्ट्रीय राजधानी के करीब जब बनकर आते हैं तो न केवल आपका सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, मजबूत होता है, बेहतर होता है, कनेक्टिविटी बेहतर होती है, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम में भी आपको बहुत बड़े पैमाने पर एक बदलाव देखने को मिलता है।